नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन रहेगा, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, गूगल इज गोइंग टू बिल्ड द लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कनेक्टिविटी के बारे में। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एमसीक्यू रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जरूर मिलेगी। इनफैक्ट पर्सनालिटी टेस्ट के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी होगा। ये जो अंडर सी केबल कम्युनिकेशन होता है, उसके क्या फायदे होते हैं, किस तरह टेक्नोलॉजी वर्क होती है, इन सब चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये जो अंडर सी केबल कनेक्टिविटी है, इसकी कुछ स्पेशलिटी है, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक चीज है, कुछ नाम दिया गया है इस पर्टिकुलर केबल लाइन को। तो हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। आई एम योर फ्रेंड राहुल सागौकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, विच गिव्स यू एंट्री इनटू एलीट IAS and IPS, there's a good news. We have a smart course, a comprehensive course which includes prelims, mains, essay, current affairs, a lot of content. Just visit these details here so that you can get the information and avail these services. We have very easy EMI option available also. चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। आप देख सकते हो, अल्फाबेट इंक जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड कंस्ट्रक्ट एन अंडर सी केबल विच इज गोइंग टू कनेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स टू साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ब्राजील, यूरुग्वे और अर्जेंटीना को कनेक्ट करेंगे। और इससे क्या होगा? इससे इंटरनेट कनेक्शन और इंटरनेट कनेक्शन कैपेसिटी बिटवीन द टू एरियाज इज गोइंग टू एनहांस। आप देख सकते हो, गूगल क्लाउड के ब्लॉग में अनाउंसमेंट आया था। ओला साउथ अमेरिका अनाउंसिंग फर्मीना। तो फर्मीना ये नाम है, फर्मीना सब सी केबल। चलिए डिटेल्स लेते हैं इस चीज की। मैंने आपको बताया कि इस केबल को नाम दिया गया है फर्मीना। तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी। A simple question can be set up based on factual information. Recently, Google has announced the construction or building of an undersea cable from North America to Latin America or Southern America. What is the name of the cable? It is Fermina, and it would be the longest cable in the world with a certain speciality जो हम लोग बात करेंगे। अब कनेक्टिविटी कहां से होगी? देखिए, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, उसका ईस्टर्न कोस्ट, उस ईस्टर्न कोस्ट से कनेक्टिविटी होगी टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ब्राजील, यूरुग्वे और अर्जेंटीना में इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी। सो दिस इज द बेसिक अंडरसी केबल। इट विल रन फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू ला टोनिनास इन अर्जेंटीना, टू प्रेया ग्रांडे इन ब्राजील एंड टू पुंटा देल एस्टे इन उरुग्वे। तो ये है उस केबल की डिटेल्स। देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या होगी, इसकी बेनिफिट क्या होगी। क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि दिस Fermina undersea cable, it is going to improve access to Google services in South America. अब ये undersea cables आपको हर जगह मिलेंगे। It is not just connecting North America to South America. Right now, this is the new cable which has been announced. मैं आपको डिस्कशन के अंत में बताऊंगा कितने सारे undersea cables है जिससे हम लोग को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। So stay tuned to get that information also. देखिए, ये जो Fermina केबल है, 12 फाइबर पेयर्स है, जहां पे अभी बहुत ज्यादा डेटा कैरी किया जा सकता है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू अमेरिका, जहां पे फास्ट और लो लेटेंसी। आपको याद रखना है, अगर लेटेंसी लो होती है तो इंटरनेट स्पीड हाई होती है। लो लेटेंसी आपको सर्विसेज मिलेंगी सो दैट गूगल प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोवाइडेड। गूगल का जीमेल, यूट्यूब, गूगल क्लाउड सर्विसेज वुड बी प्रोवाइडेड नाउ वेरी इजीली टू सदर्न अमेरिका। अब इस पर्टिकुलर केबल की एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी ऑफ फर्मीना क्या है? देखिए, अंडरसी केबल कुछ इस तरह दिखते हैं। पानी के नीचे कुछ इस तरह के बड़े बड़े केबल्स होते हैं जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया, राइट। और ये जो फर्मीना है, दिस इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट केबल विच इज एबल टू बी पावर्ड ओनली फ्रॉम वन साइड। यानी कि एक सिंगल पावर सोर्स से इसको हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए टेम्पररी दूसरी तरफ पावर अनअवेलेबल है, तब भी ये चलता रहेगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए, सिंगल एंड पावर सोर्स अगर कैपेबिलिटी बढ़ जाए, उससे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होता। अब ये कैसे होता है? देखिए, पानी के नीचे हम लोग सबमरीन केबल भेजते हैं। अब समझिए, ये है नॉर्थ अमेरिकन रीजन और ये है साउथ अमेरिकन रीजन और लैटिन अमेरिकन रीजन, जहां पे पानी के नीचे से मैंने केबल भेजा है। अब लंबा केबल है, समझ लीजिए कि 1000 किलोमीटर का केबल है। तो क्या होता है, हर 100 किलोमीटर पे उसको उस जो सिग्नल होता है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है। देखिए, और यहां पे ये होते हैं ऑप्टिक फाइबर्स। यहां से बेसिकली द डेटा इज ट्रांसफर्ड थ्रू लाइट, राइट, ऑप्टिक सोर्स से। तो यूएस की तरफ से पावर सोर्स यहां पे अवेलेबल है, तो आपको डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा एटेन्यूएशन भी होता है। एटेन्यूएशन मतलब डेटा लॉस होता है। तो उस डेटा को हर 100 किलोमीटर पे आपको एम्पलीफाई करना है।
ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। और ये जो 100 किलोमीटर वाला डिस्टेंस है, इसको एम्पलीफाई कैसे करते हैं, यहां पे भी आपको पावर सोर्स की जरूरत होती है। तो जो फाइबर होता है उस फाइबर के साथ ही आप पावर लाइन भी भेजते हो। लेकिन अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एक एरिया दूसरे एरिया के साथ, इट डज मेक सेंस कि आधा पावर सोर्स इधर से चला जाए और आधा पावर सोर्स इधर से आए, राइट, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर दूसरे एरिया से पावर सोर्स कट हो चुका है, तो अभी ये जो फर्मिनो केबल है, ये एक ही सोर्स है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट से अगर पावर सोर्स दिया जाए तो इट इज गोइंग टू रीच टू लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब ये किस तरह से किया जा रहा है, 20% हाइयर वोल्टेज पे पावर फीडिंग की जाएगी, जिसकी वजह से एम्पलीफिकेशन कंटिन्यूसली होता रहेगा और ये डेटा ट्रांसफर हो जाएगा नॉर्दर्न अमेरिका से सदर्न अमेरिका। आई नो अ लिटिल टेक्निकल डिस्कशन, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंपल सी चीजें। आप एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेज रहे हो एज लाइट सोर्स थ्रू ऑप्टिक फाइबर, हर जगह पे आपको एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई करने के लिए आपको पावर की जरूरत होती है, तो अंडर सी आप पावर कहां से भेजोगे, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा पावर, यानी कि एज सुन एज यू रीच सदर्न अमेरिका यू गेट द पावर सोर्स फ्रॉम साउथ अमेरिका। इट मेक्स सेंस, राइट? बट right now for this particular cable only one source is enough to send the data from one end to the other end, which is a great achievement, right? चलिए, that is the speciality of Fermino, please remember that। अब हम लोग बात करेंगे फर्मिनो के बारे में। फर्मिना, राइट, ये जो फर्मिना है इसका नाम ऐसे क्यों दिया गया और डिफरेंट केबल्स के डिफरेंट नाम दिया जाते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। गूगल ने इस बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लुमिनरी, एक पर्सनालिटी को डेडिकेट करने के लिए इसका नाम रखा है फर्मिना, राइट? एक इंडिविजुअल है मारिया फर्मिना दोरे फ्रॉम ब्राजील, उनके नाम पे ये डूडल, जो गूगल पे डूडल आता है, उसको भी उन्होंने डेडिकेट किया था जिस दिन ये न्यूज अनाउंस हुई थी। और मारिया फर्मिना दोरे, शी इज अ ब्राजीलियन अबॉलिशनिस्ट मतलब जो स्लेवरी के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी थी और स्लेवरी को एंड करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, पब्लिश हुई थी, अर्सुला, विच बेसिकली डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ अफ्रीकन ब्राजीलियंस हु वर रीलिंग अंडर स्लेवरी। और उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से स्लेवरी को एंड करने में काफी ज्यादा मदद मिली थी। उनको प्रमोट करने के लिए इस पर्टिकुलर केबल का नाम रखा है फर्मिना। इट हैज बीन डेडिकेटेड टू द नेम ऑफ मारिया फर्मिना दोरे। आपको याद रखना है ये चीज। अब लेट मी एंड माय डिस्कशन बाय टेलिंग यू कि किस तरह इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। देखिए, अभी इंक्लूडिंग फर्मिना गूगल के पास 16 सबसी केबल कनेक्शन है, जैसे कि दुनांत है, आपको दुनांत यहां पे मिलेगा जो नॉर्थ अमेरिका यूरोप से कनेक्ट करता है। एक और है इक्विनो, आपको फिर से नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप कनेक्टिविटी है। उसके अलावा दूसरे भी केबल्स है जैसे कि ग्रेस हॉपर, एको, जेजीए, इंडियो, आप देख सकते हो इंडिगो यहां पे है, जेजीए यहां पे है, राइट? टुवर्ड्स इंडिया आल्सो देयर इज कनेक्टिविटी। यू कैन सी थ्रू दीज केबल्स व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड कनेक्टिविटी, दे प्रोवाइड connection to other areas. That is how the internet connectivity happens all over the world, right? That is it right now from my side on this part of the discussion. I hope this was interesting for you. Thank you very much. Jai Hind.